राम, मोहन और सोहन पार्टनर हैं, 4:3 का रेशियो है। रोहन को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया और उसके आने पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 90,000 रुपीज़ अपीयर कर रहे हैं। आपको 3 केसेस दे रखे हैं। पहले केस में कहा गया कि कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। दूसरे केस में कहा कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है 45,000 है और तीसरे केस में कहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो ₹99,000 है। तो आपसे कहा गया इन तीनों केसेस में जर्नल एंट्रीज पास करके बताइए। तो पहले केस 1 की एंट्रीज देख लीजिए बच्चों, एंट्री 1 की। अब कोई वर्क इन्फॉर्मेशन है ही नहीं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड, इसका मतलब कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ही नहीं है। और जब वो कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ही नहीं है तो पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। लेकिन ये बांटा जाएगा ओल्ड रेशो में, इसका नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये पुराने प्रॉफिट से बनाया गया था। तो अगर ये बटेगा तो पुराने रेशो में बटेगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स ओनली। तो 90,000 को 4:3 के रेशियो में बांट दिया और एंट्री हो गई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और राम, मोहन, सोहन तीनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए बच्चों। ये हो गया केस 1। केस 2 के बारे में बात की जाए तो बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आया है वो 45,000 है और रिज़र्व जो है वो 90,000 है। तो अगर हम रिज़र्व में से 45,000 क्लेम में ट्रांसफ़र भी कर दें तो भी हमारे पास 45,000 बच जाता है। उस बचे हुए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। जब हम बचे हुए 45,000 को बांटेंगे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, तो राम के हिस्से में आएगा 20,000, मोहन के हिस्से में आएगा 15,000 और सोहन के हिस्से में आएगा 10,000। और जितना पैसा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र किया गया है वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाई जाएगी उसमें लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। क्लियर बच्चों? ये हो गया हमारा केस 2। केस 3 के बारे में बात करें बच्चों तो आपका रिजर्व केवल है 90,000 और वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट क्लेम आया है 99,000। तो ऐसे में जो 9,000 की कमी होगी वो रेवोल्यूशन अकाउंट से पूरी की जाएगी। ठीक है, रिजर्व कम पड़ गया, क्लेम ज़्यादा आ गया, तो जितना ज़्यादा क्लेम आया है उतना आपका लॉस हो गया रेवोल्यूशन, और उस रेवोल्यूशन लॉस को हमने रेवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चों, और ये लॉस भी जो है वो अल्टीमेटली पुराने पार्टनर्स को ही बेयर करना पड़ेगा। नए पार्टनर का इस रेवोल्यूशन लॉस से भी कोई लेना देना नहीं है। तो इस 9,000 को जब पुराने पार्टनर बांटा जाएगा उनके पुराने रेशियो में, तो एंट्री बन जाएगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा इस रेवोल्यूशन लॉस को अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, और इस तरह से हमारा केस 3 की एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है बच्चों। तो केस 1 ये था जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हमने पूरा रिजर्व बांट दिया। केस 2 में कम क्लेम था तो बचा हुआ रिजर्व बांट दिया। केस 3 में क्लेम ज़्यादा आ गया तो जितना कम पड़ गया उतना रिवोल्यूशन में डेबिट किया गया और वो रिवोल्यूशन लॉस हो गया, और रिवोल्यूशन लॉस अल्टीमेटली पार्टनर्स में बांट दिया गया इन देयर ओल्ड रेशियो। इस तरह से ये तीनों केसेस कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे मैं बता दूं बच्चों, ये इलस्ट्रेशन नंबर 47 है ऑफ द बुक टी.एस. गेवाल। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जो बुक मेरे पास है उसका एडिशन 2022 मेरे पास है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।